अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 8 का न्यूमेरिकल थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 C to 20 C। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power -5 पर केल्विन। कि हम लोगों ने एक एल्यूमिनियम का बार है 2 मीटर लॉन्ग है, उसे हीट अप किया गया है 0 से 20 सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो जाहिर है उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, तो वो हमने फाइंड करना है कि कितना लेंथ में इजाफा हुआ है। जबकि जो एल्यूमिनियम का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो कितना है 2.5 10⁻⁻⁵ पर केल्विन है। तो गिवन डाटा दिया हुआ है ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है, सिंबल ओरिजिनल लेंथ का होता है L नॉट इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की बार है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1 0 सेल्सियस है। और इसके बाद जो है फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है T2, वो कितना है 20 सेल्सियस। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे दिया। अब आपने दोनों टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल टेम्परेचर इक्वल करेंगे T1। देखें जैसे ओरिजिनल लेंथ L नॉट थी, ऐसे ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है T1 है, वो कितना है 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस को जब केल्विन में करेंगे तो इसमें 273 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। अब ओरिजिनल टेम्परेचर के बाद तो दूसरा टेम्परेचर क्या आएगा हीटिंग टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर। तो हीटिंग टेम्परेचर कितना है T2 और वो कितना था 20 सेल्सियस। तो अब 20 प्लस कितना हो जाएगा 273, तो ये आ जाएगा 37889 और 293 केल्विन। ये दोनों टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गए केल्विन में, जो सेल्सियस में थे। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion alpha is equal to 2.5 multiply 10 raised to power -5 पर केल्विन। फाइंड क्या करना है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा L जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखें इस सारे में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो आ रहा है अल्फा का। अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा L ओवर L नॉट डेल्टा T। तो फाइंड हमने डेल्टा L करना है, लिहाजा L नॉट डेल्टा T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा L नॉट डेल्टा T अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L। अब अरेंज कर लें इसको, डेल्टा L इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा L नॉट डेल्टा T और अल्फा। अब तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, वो हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले L नॉट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है 2 है, 2 मीटर। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना होगा ये T2 माइनस T1। नेक्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा हमारे पास कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power -5। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये 2 आ जाएगा। T2 कितना आया था 293 माइनस T1 कितना है 273 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power -5 को वैसे ही कर लिया, उतार लिया जी। अब देखें क्या हो जाएगा ये
293 में से 273 जब माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो डेल्टा एल इजकल टू 2 वैसे आ गया, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 8, 9 2 और 2 में से 2 गया 0, तो ये 20 आ गया। और नेक्स्ट ब्रैकेट में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वैसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 हो जाएगा। और 40 को 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा मिला के क्या हो जाएगा, 100। यानी 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, फिर 20 से किया तो ये आ गया 100। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻⁵, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर। इसे हम लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखें 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻² से डिवाइड होगा। लिहाजा हम इसे यूं राइट करते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻², 5 है ना, 3 और 2 सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं सारे को 10⁻² से, 100 से यानी डिवाइड किया तो +2 और -2 ऊपर जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, यानी 100 तो 100 से कट गया ना। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। मीटर बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में करने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 10⁻⁻² यानी मीटर का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10⁻³ कितनी होती है, 1000, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब इसको डिवाइड कर लें, 2 0 से कट गया तो ये आ जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, यह आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई चेंज इन लेंथ। यहाँ से दोबारा देखें 10⁵ था ना, 10⁻³ और -2 सेपरेट कर लिया। अब देखें 10⁻⁻2, ये 1 मीटर इक्वल है ना 100 सेंटीमीटर के। मीन के 1 मीटर जो है वो है 10⁻² सेंटीमीटर के, तो ऊपर जाके 2 माइनस हो जाएगा 2, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ गया। यानी इसकी जगह हमने क्या राइट किया, सेंटीमीटर कर लिया इसको कन्वर्ट। तो बाकी रह गया 100 आ गया, 10⁻³ है, नीचे आके +3 हो जाएगी, 3 0 2 0 2 0 से कट गए, 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। 8.4 न्यूमेरिकल है, अ बैलून contain 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 C. Find its volume at 40 C. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied 10⁻³ per Kelvin. देखें लास्ट न्यूमेरिकल से मिलता जुलता है, उसमें हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी थी इंक्रीज, यहाँ पर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। और एक गुब्बारा है जिसका वॉल्यूम जो है ना वो 1.2 मीटर क्यूब है और एयर में एट 15 C, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर इतना वॉल्यूम है, 15 सेल्सियस पर इतना है। तो अगर टेम्परेचर 40 सेल्सियस हो जाए तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और जबकि जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है बीटा वो है 3.67 10⁻⁻3। तो डाटा मिलता जुलता है, उससे लिखना सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम, बैलून का ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो V0 है, वो कितने है, 1.2 मीटर क्यूब। अब टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल आ रहा है T1, ये कितना है, 15 सेल्सियस है। और इसके बाद हीटिंग टेम्परेचर लिख लेते हैं या फाइनल टेम्परेचर राइट कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर इक्वल है T2 और वो कितना है, 40 सेल्सियस। अब देखें दोनों टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में है, हम लोग पहले इन्हें केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर दोबारा लिखेंगे,
यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब हमारे पास सिंपल आएगा T1, कितना इनिशियल टेम्परेचर था 15 सेल्सियस, तो इसे केल्विन में करने के लिए इसमें प्लस 273 हो जाएंगे, तो 15 में 273 प्लस हुए तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5678 288 केल्विन। अब फाइनल टेम्परेचर फाइंड करते हैं केल्विन में। फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल टू कितना है 40 सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये 40 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 3 7 8 9 10 11 1 1 कैरी 313 केल्विन हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर का डिफरेंस भी एक ही दफ़ा फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा डेल्टा टी, जो कि इक्वल होता है T2 माइनस T1 के, तो T2 कितना आया है 313 और माइनस 288, लिहाजा ये टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा टी का आंसर कितना आ जाएगा 25 केल्विन। अब बाकी क्या रह गया डाटा में, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा से शो करते हैं। बीटा इक्वल टू आ रहा है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। तो सारा डाटा जो है वो राइट हो गया है। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, बैलून जब 40 टेम्परेचर पर चला जाएगा तो वो V होगा। अब फार्मूला लिखेंगे, V इक्वल टू होता है V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। V0 क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 1.2 ब्रैकेट 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा आ रहा है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि कितना है 25 है, लिहाजा 1.2 वैसे आ जाएगा, 1 वैसे आ जाएगा, प्लस ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.67 से तो ये हो जाएगा 91.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 1.2 1 प्लस, अब देखें पॉइंट को अगर हम 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 9.175 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना हो जाएगा +1, क्योंकि राइट टू लेफ्ट लेंगे प्लस आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस आएगा, तो ये प्लस हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 1.2 1 वैसे आ जाएगा प्लस 9.175 भी वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ में से 1 माइनस हो जाएगा तो -2 होगा। अब देखें 10⁻² को जब 9.175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से करें तो ये हो जाएगा 0.09175। अब देखें ये वैल्यू 1 के साथ क्या हो रही है प्लस हो रही है, तो प्लस कर दें, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.9175। अच्छा अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है 1.0, अभी यही वाली रकम जो है लिख ली है, अब प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 1.2, अब प्लस करें तो ये हो जाएगा 1.09175। अब ये 1.2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास बैलून का 40 टेम्परेचर पर, तो 1.2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1.3101 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है बैलून का किस टेम्परेचर पर 40 टेम्परेचर पर। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड
वॉल्यूम ऑफ बैलून इज 1.3 मीटर क्यूब। ये आंसर है हमारा न्यूमेरिकल 8.4।